भौमासुर भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे, उतने में इंद्र दौड़ता हुआ आया। बोले कि प्रभु दुहाई हो दुहाई हो। भगवान बोले कि वदतु भगवान, कहिए क्या बात है। बोले कि प्रभु भौमासुर नाम का राक्षस हमारी माता का कुंडल और वरुण के बगीचे उपवन उनको हरण कर लिए हैं। प्रभु आप हमारी माता का कुंडल ला करके प्रदान कर दो। इंद्र से भगवान पूछे कि क्यों, तुम क्या कर रहे थे। बोले कि प्रभु किसी से नहीं मर सकता, केवल आप ही हो। परंतु उन्होंने भी वरदान मांग रखा था, क्या कि मैं जब भी मरूं तो माता के हाथ से मरूं। भगवान मारने के लिए गए, सुदर्शन उदर्शन कुछ काम नहीं किया, फेल हो गए भगवान के। इस बार भगवान श्री कृष्ण गरुड़ में बैठ करके जाने वाले हैं। भगवती सत्यभामा बोली कि प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूं। कहते हैं कि आप रण कौशल पर बहुत आपका युद्ध अद्वितीय रहता है, मैं भी देख लूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देवी युद्ध में स्त्रियों को जाना निषेध, खैर स्त्री युद्ध कर सकते हैं परंतु जाकर के तू क्या करेगी। नहीं, सत्यभामा बोले कि प्रभु आपके मैं दर्शन करूंगा कि कैसे युद्ध करते हैं आप। बोले कि ठीक है चलो। अब उनके साथ में बैठ करके गए भौमासुर की नगरी। कहां, प्रागज्योतिषपुर। 1 लाख कन्या हो जाए तब मैं विवाह करूंगा कह करके 16,100 कन्याओं को अपने बंदी बना लिए थे। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए प्रागज्योतिषपुर को मूर नामक पंच सिर वाला राक्षस रहते थे। भगवान ने उसको सुदर्शन चक्र से मारे। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोले मुरारी भगवान की। अब इतने में ये आ गए कौन, ध्यान दीजिएगा। भौमासुर आए। भौमासुर के लिए भगवान सुदर्शन चक्र फेंके, भौमासुर नहीं मरा। क्यों? ये पृथ्वी के लड़के हैं ना, और ये जानते थे कि कुपुत्रो जायुत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ध्यान दीजिए, ये वरदान भी मांगे थे, मरूं तो मैं माता के हाथ से मरूं, क्योंकि ऐसी कोई माता नहीं है। कर गही केस करे जो घाता, तो नहीं तो उतारे माता। बेटा जो है अपने माँ के कच्छ को पकड़ करके, केस को पकड़ करके उसके गर्दन को काट देंगे, तब भी वो माता के सिर यही बोलेंगे कि बेटा तू ठीक तो है ना। अद्वितीय है नारी शक्ति की महिमा, मातृ शक्ति की महिमा। और मरूं तो किससे मरूं? माता के हाथ से। भगवान जब प्रहार कर रहे थे तो भगवान के अस्त्र फेल हो रहे थे, आज तक के नहीं हुए हैं। ध्यान देना, भगवान का हर अस्त्र और शस्त्र अचूक रहते हैं, परंतु भौमासुर के पास नहीं चला। जब बाण मारे ना तो भगवान के हाथ से उक्षिप्त धनुषात पन्ने, भगवान के हाथ से धनुष गिर गया नीचे। भगवती सत्यभामा धनुष को उठा करके भगवान को दे। भगवान ऐसे रखे थे, तीर लगाए और भगवती सत्यभामा अपने कर्णरंध्र तक के, भगवान के कर्णरंध्र तक के खींच दिए। और जैसे ही छूने हैं कौन? भगवती सत्यभामा, जाकर के तत्काल भौमासुर के
हृदय में लगा, भौमासुर तत्काल समाप्त हुआ। क्यों? ये सत्यभामा कौन है? ये साक्षात पृथ्वी है। और भौमासुर कौन है? ये पृथ्वी के पुत्र हैं। पूछे कि महाराज ये असुर कैसे हो गया? जब भगवान वराह होकर के ना पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो भगवती पृथ्वी गर्भवती थी। हिरण्याक्ष की दृष्टि इसके ऊपर पड़ने के कारण से, छाया पड़ने के कारण से ये असुर हो गया। ध्यान दीजिए माताओं, जब आप गर्भवती हो अश्लील चलचित्र वगैरह मत देखा करो, नहीं तो उस बालक के ऊपर में उसका संस्कार आएगा ही। दिव्य दिव्य आप कथा श्रवण कीजिए, नहीं तो श्री राम चरितमानस है बाबा जी के, उनको निकाल करके पढ़िए ताकि वह बालक जो हो गौ ब्राह्मण का भक्त हो, अपने से बड़ों का आज्ञाकारी हो। परंतु आप तो स्वयं चाहते हो कि हमारा जो संतान हो वह कलुषित विचारधारा वाला। ऐसा मत करिए। इसी के कारण से हमारा जो देश